हेलो। जब हालात अच्छे होते हैं तो हम सब बहुत खुश हो रहे होते हैं, पर जैसे ही हालात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं तो हम सब परेशान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ये तो बहुत गलत हुआ, ये तो होना नहीं चाहिए था। दरअसल पास होना, कामयाब होना, काम का अच्छा चलना, बस इन्हीं बातों को समाज एक्सेप्ट करता है, इन्हीं बातों पर जोर देता है। वहाँ फेल होना, नाकामयाब होना, इन बातों को समाज नकारता है और एक्सेप्ट नहीं करता, जिसकी वजह से लोग बाग परेशान रहते हैं। फेल होना, गिरना, रिजेक्शन मिलना, नाकामयाब होना, ये सब नॉर्मल है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। लेकिन हमें सिर्फ कामयाब होना ही सिखाया जाता है, कामयाबी को कैसे हैंडल करें यही सिखाया जाता है। और अगर हम गिर जाते हैं, फेल हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उस डिप्रेशन को कैसे हैंडल करें, उससे कैसे डील करें, ये हमें नहीं सिखाया जाता, इस बात पर जोर नहीं दिया जाता। एक राजा के राज्य के पास जंगल में कोई मशहूर फ़कीर रहने को आया। उसने वहाँ पर एक झोपड़ी बनाई और रहने लगा। राजा को इस बात का पता चला। राजा ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बहुत कुछ उन फ़कीर से सीखने को मिलेगा। और राजा उस फ़कीर से मिलने के लिए जंगल चल पड़ा। राजा फ़कीर से मिला और उसने फ़कीर से कहा कि आप तो बहुत पहुँचे हुए हैं, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए मेरे साथ मेरे महल पर रहें। फ़कीर ने ये बात सुनी और कहा, मैं एक शर्त पे तुम्हारे महल में रहूँगा। जितने दिन मैं तुम्हारे महल में रहूँगा, ठीक उतने दिनों तुम्हें भी मेरे साथ मेरी झोपड़ी में रहना पड़ेगा। राजा ने सोचा ये मौका हाथ से जाना ना चाहिए और उसने फ़कीर को हाँ कर दी। दोनों महल चले गए। राजा ने फ़कीर की बहुत खातिर की। जितने दिन फ़कीर राजा के साथ उसके महल में रहा, राजा ने फ़कीर की बहुत खातिर करी, उसे ऐसे ऐसे ऐशो आराम दिए जो आज तक फ़कीर ने नहीं देखे थे। और फ़कीर ने भी बड़े मज़े के साथ उन सब ऐशो आराम को भोगा। और जब दिन पूरे हुए तो फ़कीर ने कहा, राजा, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें मेरे साथ चलकर मेरी झोपड़ी में रहना पड़ेगा। राजा फ़कीर के साथ उसकी झोपड़ी में चला गया। अभी 1-2 घंटे ही हुए थे कि राजा फ़कीर के झोपड़े में परेशान होने लगा और सोचने लगा कि किस तरह यहाँ से बाहर निकला जाए। उसने फ़कीर को कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं कि मैं इस झोपड़े में रहूं, तो मैं वापस अपने महल में जाना चाहता हूँ। फ़कीर ने राजा से कहा, मैं बड़े आराम से और मज़े में तुम्हारे साथ तुम्हारे महल में रहा, इसलिए अब तुम्हें भी मेरे साथ मज़े में मेरे झोपड़े में रहना चाहिए। शायद तुम्हारा मन इन हालातों को कबूल नहीं कर पा रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, और जब तुम इन्हें एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम्हें यहाँ पर रहने में आसानी हो जाएगी। फ़कीर ने राजा से कहा, कैसे भी हालात हों, हमें उन्हें हैंडल करना आना चाहिए। फ़कीर ने राजा से कहा, कैसे भी हालात हों, उन्हें हमें कबूल करना चाहिए और मस्ती से उन्हें हैंडल करना चाहिए। राजा ने फ़कीर की बात मानी और कुछ दिनों के लिए उसके साथ उसके झोपड़े में मज़े से रहा। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं और तब भी काम नहीं चल पा रहा है, तो उस बात को एक्सेप्ट करें कि ठीक है, ऐसा ही है, ना कि उससे दुखी हूँ। अगर घाटा हो रहा है तो आपको इस बात का तजुर्बा होगा कि आप आगे बड़ा घाटा कैसे रोक सकते हैं।
अगर किसी चीज़ से डर लग रहा है तो इस बात को एक्सेप्ट करें कि ये डर तो आएगा ही, और अगर मैं इसके पार जाता हूँ तो मैं कामयाब हो जाऊँगा। अगर आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और आप इस बात से डर रहे हैं कि जब इस बात का दूसरे को पता चलेगा तो बहुत गड़बड़ होगा, तो हम उस हालात का बुरे से बुरा रिजल्ट मन ही मन में एक्सेप्ट कर लें। हम सोचें कि ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या हो जाएगा, मैं उसे झेलने की हिम्मत और ताकत रखता हूँ, और फिर उस हालात को बेहतर करने के लिए कदम उठाएं। थैंक यू।